अफगानिस्तान की तालिबान ने पूरी तरह घेरा दिया काबुल को और काबुल का एयरपोर्ट में आम जनता का भीड़ है और चलते हुए विमान से आदमी गिर रहे अक्सर हुआ कि अफगानिस्तान में ये सारे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो। 1979 में अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया था। तारकी खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इनको मारा एक फिलो कम्युनिस्ट के लीडर के द्वारा जिसका नाम था हफीजुल्लाह अमीन। इसने पहले अरेस्ट किया, उसके बाद मार दिया। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्से में बांट जाता है, खालिक एंड परसा। मोहम्मद तारकी इतना इनोसेंट भी नहीं था, ये भी हफीजुल्लाह अमीन को मारने की कोशिश किया था। हफीजुल्लाह अमीन को अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं करते थे। कुछ दिन शासन के बाद सोवियत यूनियन के फोर्स के द्वारा हफीजुल्लाह अमीन को भी मार दिया गया। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीज़न भी था और एक जियोपॉलिटिकल रीज़न भी था। आइडियोलॉजिकल रीज़न ये था कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कमज़ोर हो रहे थे, हफीजुल्लाह अमीन की वजह से बदनाम हो रहे थे। एंड जियोपॉलिटिकल रीज़न ये था कि तब कोल्ड वॉर चल रहा था, आप लोग जानते होंगे, सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में। अगर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को अपना अधीन में लाया तो यूएसए के साथ फाइट करने में आसान होगा। सो हफीजुल्लाह अमीन को मारने के बाद बाबरा करमाल को बना दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। और बाबरा करमाल क्षमता आने के बाद अफगानिस्तान की फ्लैग को चेंज किया और बहुत सारा परिवर्तन लाया। इसको अमेरिका देख के चुप बैठा नहीं था। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से अमेरिका एक कदम पीछे था। अगर अमेरिका अफगानिस्तान को अपना अधीन में नहीं लाया तो सोवियत यूनियन जीत जाएगा। सो अमेरिका अफगानिस्तान को अपॉर्चुनिटी प्रयोग करने की कोशिश किया और अफगानिस्तान की अपोजिंग आइडियोलॉजी मुजाहिदीन की सपोर्ट किया। ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगी थी। अमेरिका भी शामिल हुआ इसके साथ। अमेरिकन सिया अफगानी मुजाहिदीन को $5 लाख डोनेट किया। अमेरिकन सीआईए के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी भी मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगा और धीरे धीरे मुजाहिदीन को पावर तेज़ी से बढ़ने लगा। 1988 में अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट है मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये जेनेवा एकॉर्ड साइन करती है पाकिस्तान के साथ और इस एकॉर्ड के गारंटर होता है सोवियत यूनियन एंड यूएसए प्रॉमिस करते हैं अगर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की आर्मी हटा लेगा तो यूएसए भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा अफगानी मुजाहिदीन को। फाइनली 1989 में सोवियत यूनियन अपना फोर्स हटा लेते हैं। नजीबुल्लाह पूरी कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए और कम्युनिस्ट की पावर पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं 1990 में। और नजीबुल्लाह एक पीसफुल कंट्री बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन अमेरिका अफगानी मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करते रहा। मुजाहिदीन ग्रुप अभी भी एक कदम पीछे नहीं हटा और वो इलेक्शन बायकॉट कर देते हैं जो नजीबुल्लाह ने स्टार्ट किया था। मुजाहिदीन इतना सारा करने के बाद पीछे से सोवियत यूनियन मदद करने की कोशिश करते हैं नजीबुल्लाह को फॉरेन एड भेज के, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तब सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय हो चुका था 1991 में और मुजाहिदीन 1992 में सिविल वॉर में जीत जाता है। लेकिन मुजाहिदीन खुद ग्रुप के अंदर इन फाइटिंग शुरू होता है। लास्ट टाइम 1992 में मुजाहिदीन के पावर मिलती है बुरहानुद्दीन रब्बानी को। अगले समय आते आते नया दुश्मन जन्म लेता है जिसका नाम है तालिबान और इस तालिबान ने बुरहानुद्दीन को अपना क्षमता से हटा देते हैं। अब हुई तालिबान, तालिबान की मतलब है स्टूडेंट। पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट को तालिबान कहता है। तालिबान के ग्रुप लीडर थे मुल्ला उमर, जिसने 50 स्टूडेंट के एक ग्रुप बनाया था। टाइम के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ रिफ्यूजी आया था अफगानिस्तान में और ये ग्रुप मुल्ला उमर के ग्रुप में शामिल हो गया और तालिबान को पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया भी सपोर्ट किया। 1996 को तालिबान काबुल कैप्चर कर लेते हैं और इस देश को इस्लामिक देश बनाते हैं। एट फर्स्ट अफगानी आम जनता भी तालिबान को सपोर्ट करती है क्योंकि इतना दिन बाद इस लड़ाई को ख़त्म कर देती है और कुछ स्टेबिलिटी दिखाई देती है
और धीरे धीरे तालिबान बहुत सारा चीज़ बैन कर देती है, जैसे इंटरनेट, सिनेमा, टीवी, म्यूज़िक, वीसीआर, फुटबॉल, फोटोग्राफी, क्लीन शेप, एनजीओ एंड 10 साल की लड़की को एजुकेशन बैन कर देती है और औरत को बुर्का छोड़ के बाहर निकलना माना है। 1996 से 2001 तक तालिबान क्षमता पर था। तालिबान का लेजिटिमेट गवर्नेंस था 3 देश, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। 2001 के 11 सितंबर में अलकायदा की लीडर उस्मा बिन लादेन अमेरिका की ट्विन टावर टकराता है विमान से और सऊदी अरबिया की अलकायदा की लीडर उस्मा बिन लादेन को मदद करती है तालिबान ने और अपना देश में जगह देते हैं लादेन को। और आप लोग जानते होंगे अमेरिका किसी को भी नहीं छोड़ते। यूएसए ने अफगानिस्तान में आर्मी भेजते हैं और लादेन को 2011 में मार डालते हैं और तालिबान लीडर मुल्ला उमर 2013 में एक बीमार के वजह से मर जाता है। इस तालिबान को ख़त्म करने के लिए यूएसए की फोर्स लगी रही थी, लेकिन पूरी तरह तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप बने यूएसए की प्रेसिडेंट और उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत करते हैं कि अगर तालिबान सऊदी अरबिया की अलकायदा के साथ रिलेशन ख़त्म कर देते हैं तो यूएसए भी अपना आर्मी पीछे हटा लेगा और अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि तब यूएसए की फोर्स की खर्च बहुत ज़्यादा हो रही थी। टोटल $2 ट्रिलियन खर्च हो रहा था। और जब 2021 में जो बाइडेन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बना, तब डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और जब अमेरिका की फोर्स अपना देश में लेने की स्टार्ट किया, तभी तालिबान ने आम जनता के ऊपर अत्याचार करने लगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखना।